मैं प्रभु का दास आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर आज के दिन आप सबों को बहुत से आशीष दे। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर की नज़र भी आपके ऊपर में है? कई बार हम अपने आप को छोटा समझते हैं। कई बार हम समझते हैं कि हमें सिर्फ परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है, ना ही परमेश्वर हमें खोजे। लेकिन मेरे प्रियो, आज के दिन में आपके लिए एक बहुत बड़ी आशीष की बात लेकर आया हूं कि परमेश्वर की नज़र भी आपके ऊपर है। ये ना समझे कि परमेश्वर आपको भूल गया। ये ना समझे कि परमेश्वर आपके कामों का हिसाब ना लेगा। ये ना समझे कि परमेश्वर के हृदय से आप मिट गए। लेकिन परमेश्वर की नज़र आपके ऊपर है मेरे प्रियो। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पे एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, और वह है जक्कई के विषय में। और जक्कई एक ऐसा व्यक्ति था जिसे उसके समाज के लोग पापी कहकर पुकारते थे। और ये जक्कई चुंगी लेने वालों का सरदार था, बहुत धनी था, लेकिन उसके जीवन में किसी भी प्रकार की शांति नहीं थी। समाज के लोग उसे तुच्छ समझते थे, उसे घृणा करते थे और उसको हर एक बातों में तिरस्कार कर देते थे। लेकिन बात ऐसी होती है कि एक दिन वही नगर में, यरीहो में, जहां पर ये जक्कई रहता था, यीशु का आगमन होता है। और जब यीशु का आगमन होता है, यीशु उस रास्ता से जाने वाले होते हैं, तो जक्कई किसी न किसी तरीके से यीशु के बारे में सुनकर उसके मन के अंदर एक इच्छा जागृत होती है कि मैं भी यीशु को देखूंगा। लेकिन बाइबल बताती है कि भीड़ के कारण, क्योंकि इसके सम्मुख में बहुत सारे लोग थे और वह नाटा व्यक्ति था, इसलिए वो देख ना सकता था। लेकिन वह आगे जाकर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु वही रास्ता से जाने वाला था, ऐसा बाइबल बताती है। और जब यीशु उस जगह पे आया जहां पर जक्कई था, तो यीशु ने जक्कई के ऊपर दृष्टि करके कहा, हे जक्कई, तू झट उतर आ, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और वह जक्कई खुशी खुशी आनंद के मारे यीशु के पास नीचे चला आया और यीशु को अपने घर खुशी खुशी ले गया। मेरे प्रियो, मैं आपको सम्मुख में एक बात रखना चाहता हूं कि उस यरीहो के अंदर में बहुत सारे लोग थे, कई हजार लोग रहे होंगे, और सबकी नजर यीशु पर थी कि यीशु चमत्कार करता है, यीशु अद्भुत कार्य करता है, यीशु जहां जहां जाएगा हम भी वहां पे जाएंगे, यीशु जो जो कार्य करेगा हम भी उसे देखेंगे, यीशु के पीछे हम चलेंगे, यीशु के अनुयायी हो जाएंगे। और बहुत सारे लोगों की नजर केवल मात्र यीशु के ऊपर में थी। लेकिन यीशु की नजर कहां थी? यीशु की नजर मेरे प्रियो उस भीड़ में एक ऐसे व्यक्ति की ऊपर थी जो दिखने में बहुत ही छोटा था, लेकिन हृदय से यीशु को खोज रहा था। एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर यीशु की नजर थी जो यीशु को देखना चाहता था, जो यीशु के हृदय से, शायद हो सकता है जिस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे हर एक कार्यों में तो सफलता देना, ये जक्कई भी हो सकता है इस प्रकार का मन ही मन सोचता होगा कि आज यदि मैं यीशु को देख लूं तो मेरा दिन सफल हो जाएगा। क्योंकि सारे लोगों की नजर तो यीशु पर थी, लेकिन यीशु की नजर कहां? जक्कई पर थी। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहूंगा कि सारे लोग, संसार के लोग इधर उधर ताक रहे हैं, लेकिन याद रखिए परमेश्वर की नजर आपके ऊपर में है, परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर में है। परमेश्वर आपको भूला नहीं है, परमेश्वर आपको त्यागा नहीं है। इसलिए इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है कि वह ना तुम्हें छोड़ेगा और ना त्यागेगा। हमारा परमेश्वर ऐसा ही है, जिसे एक बार पकड़ ले, उसके जीवन में दोष हो सकती है, पाप हो सकती है, लेकिन परमेश्वर से छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी बहुत सारी कमी घटियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे दुख और तकलीफ है जिसे हम बयान नहीं कर सकते। इस संसार के लोगों की नजर इधर उधर भाग रही है, हम किसको खोजें, किसके पास जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, सच में यदि हम हृदय से उस सच्चे सनातन परमेश्वर को खोज रहे हैं, तो याद रखिए सच्चे परमेश्वर की जो निगाह है वो आपके ऊपर में है, वो आपके ऊपर में है। हो सकता है आप बहुत कष्ट से गुजर रहे हैं, हो सकता है बहुत दुखों से गुजर रहे हैं, आपका पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, आपके घर के अंदर में बहुत सारी समस्या है, आपके पड़ोसी हो सकता है आपको पसंद नहीं करते, जिस प्रकार जक्कई के समय में उसके पड़ोसी उनको पसंद नहीं करते थे। लेकिन यीशु की नजर मेरे प्रियो आपके ऊपर में है। वाह, कितनी अच्छी बात है
कि सृष्टिकर्ता, संसार का रचयिता, संसार का सृष्टि करने वाला, उसकी नजर हम पर है। मेरे प्रियो, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, आपको गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है, आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर की नजर आप पर है। जिस प्रकार यीशु की नजर उस जक्कई के ऊपर में थी और उस जक्कई झट उतर आया और यीशु को अपने घर में लेकर चला गया। हाँ, लोग कुड़कुड़ाने लगे, लोग बुड़बुड़ाने लगे, लोग बोलने लगे, अरे यीशु तो पापी के यहाँ जा उतरा है। लेकिन मेरे प्रियो, सच में वो पापी उस दिन साधु बन गया, उस दिन एक बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया। उस दिन वो यीशु के लहू से साफ हो गया, धुल गया, उसका पाप मोचन हो गया, उसका पाप से वो रक्षा पा लिया, उसके पाप से वो बच गया। मेरे प्रियो, यही है यीशु का कार्य, यही यीशु का कार्य। जिसके घर में जाता है उसको बदल देता है, जिसके घर में जाता है उसके घर में खुशहाली आ जाती है। आपको भी आज के दिन यीशु की आवश्यकता है। आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके सामाजिक जीवन में आपको भी यीशु की आवश्यकता है। क्योंकि बाद में हम जब पढ़ते हैं तो वही जगह जो लोगों से लूटा करता था, जो लोगों को दबाव डालकर लिया करता था, जो धनी हो गया था, वो बाद में उठकर कहता है कि हे गुरु, मैं अपना धन संपत्ति गरीबों में बांट देता हूं, और यदि मैंने किसी का भी अन्याय करके कुछ ले लिया है तो उसका 4 गुना फेर देता हूं। कितनी अच्छी बात है कि इसको रियलाइज हुआ, इस जगह को, कि मैंने पाप किया है। यही है यीशु की पावर, यही है यीशु का पावर, कि जो व्यक्ति यीशु के साथ इनकाउंटर होता है, जो व्यक्ति यीशु के साथ मुलाकात करता है, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। आज आपके जीवन में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। आज आपके जीवन में भी एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्या आप यीशु के ऊपर में विश्वास करेंगे? यीशु की नजर आपके ऊपर है, आपके परिवार के ऊपर है, वो आपको बचाना चाहता है। यदि यस, तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए मैं प्रार्थना करूंगा। दयालु प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी भाई और बहन प्रभु दुखी हैं, परेशान हैं, तकलीफ में है, समस्या में है, खुदा बाप, उन सबको तो ब्लेस कर, उन सबके जीवन में तो एक अद्भुत कार्य कर, उनके जीवन को तो बदल दे, उनके घर परिवार को तो बदल दे, उनके प्रभु जी रहने के स्थान को तो बदल दे, उनके आत्मिक जीवन को तो बदल दे। प्रभु, एक नया मोड़ उनके जीवन में आ जाए, मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु, तो हमें प्रार्थना को सुनता है, धन्यवाद। तो हमें कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। तूने ऐसा वचन में कहा है, और ना तो छोड़ता है ना त्यागता है। तूने कहा है, लो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। यीशु, तू हमारे साथ साथ रहे खुदा बाप। तेरे बिना उपस्थित के हम एक पल भी नहीं जी सकते। हमें ब्लेस कर, हमें आशीष कर, हमें अनुग्रह दे। हमारे सारे भाई बहनों को तू प्रभु जी अपने शांति से भर दे। पिता, तूने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।